That's a very interesting incident, Brigadier Pantki, when Indira Gandhi insists that General Manekshaw should go for the surrender and he sends Lieutenant General Jagjit Singh Arora. Can you please elaborate? आप थोड़ा इसके बारे में और तसल्ली से अगर हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये जब सरेंडर शुरू हुआ, ये पहले तो मैं सरेंडर डॉक्यूमेंट जो बनाया था फील्ड मार्शल ने अपने खुद ने ड्राफ्ट किया था। यस, खुद ने उसकी एक कॉपी आपने अपनी बुक में भी लगाई है, थैंकफुली। हाँ जी, और एक कॉपी जनरल अपने ऑफिस में भी रखते थे हमेशा, प्राउड पोजेशन। यस, उनकी ये वॉर ट्रॉफी थी और कुछ नहीं चाहते थे, बस यही वॉर ट्रॉफी थी उनकी। तो जब सरेंडर का टाइम आया तो मिसेस गांधी काफी खुश थी और उन्होंने बोला कि क्योंकि ये जनरल मानेकशॉ उस समय आर्मी चीफ भी थे और चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो मिसेस गांधी सोचे कि इन्हीं को जाना चाहिए, तो इन्होंने मना किया कि ये लड़ाई ईस्टर्न कमांड ने लड़ी है, आर्मी के ईस्टर्न कमांड, और ये जो सरेंडर हो रहा है वो भी पाकिस्तान का ईस्टर्न सेक्टर से शुरू हो। अगर पूरी पाकिस्तान फौज सरेंडर होती थी तो मैं जाता था, लेकिन ये तो एक ईस्टर्न सेक्टर। ये और एक नमूना है आपको कि देखिए आदमी की मैग्नेनिमिटी, लाइमलाइट खुद नहीं लेना चाहते थे, उनको जहां ड्यू थी ईस्टर्न आर्मी कमांडर को बोला कि आप जाके सरेंडर लो। इसमें उनकी महानता भी दिख रही है और उनका थोड़ा वो जिसको बोलते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्विक रिमार्क्स। मैम, you have met him so many times. Can you recall any personal incident जो आपने किताब में ना लिखा हो लेकिन आपको याद आ रहा हो कि प्लीज? पर्सनल इंसिडेंट जो हम भूल गए थे किताब में लिखना, वो यही था कि जब बैराम वॉर से वापस आए तो जो दूसरे एडीसी थे वो इंग्लैंड जा रहे थे कोर्स करने के लिए, और जनरल शोभी सूद, लेटर जनरल शोभी सूद, तो जनरल मानेकशॉ ने बैराम को बुलाया और बोला कि बगर यू कम बैक एंड वर्क फॉर मी। तो क्योंकि वो सोच रहे थे कि सिर्फ 3-4 महीने रहे हैं उनके रिटायर होने के, बल्कि बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सटेंशन दिया था। तो हम गए वापस। बैराम सेड आई एम मैरिड, मेरी शामिया तो अब शादीशुदा हूँ। उन्होंने कहा मुझे पता है तू शादीशुदा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वापस आ। सो वी वर लिविंग इन एडीसी कॉटेज जो बिल्कुल आर्मी चीफ के घर के पीछे था। उन दिनों मैं IBM में काम करती थी और महीने के एक दिन में एक रिपोर्ट होता था जो जरूर हमें वॉशिंगटन USA भेजना पड़ता था। तो उस दिन हम रात को लेट भी काम करते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो रिपोर्ट भेजने के कारण मैं रात को कहीं 1 बजे घर आई। अब मेरे कुलीग थे दफ्तर में, वो एक नेवल ऑफिसर के बेटे थे। उन्होंने बोला ज़ेनोबिया कल तुम सुबह जल्दी ऑफिस नहीं जाना, लेट से जाएंगे, मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। असल में मैं रोज सुबह, वो सर्कल है वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास, वहां पे पैदल जाती थी और वहां से अपनी चार्टर्ड बस लेके दफ्तर जाती थी। तो उस दिन मैं बैठी और घर में बैठी आई वेटेड, और ये जो नेवल ऑफिसर का बेटा था, मेरा कुलीग था, वो आया मुझे लेने। अब मैं हैरान हो गई क्योंकि वो व्हाइट एम्बेसडर कार जो नेवी की ऑफिशियल कार थी उसमें आया। फील्ड मार्शल बगीचे में काम कर रहे थे माली के साथ, वो उनका रोज का सुबह का ड्रिल था। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि आर्मी हाउस की फ्रंट गेट से ये सफेद एम्बेसडर कार आ रही है। एडीसी क्वार्टर पे जाके रुकी और एडीसी की वाइफ अंदर चढ़ के जाए। मैंने उनको वेव भी किया बाय बाय करके। उस दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो बैराम ने मेरे को बोला कि तुम्हारे खातिर आज मुझे काफी सुनना पड़ा। मैंने कहा मेरे खातिर तुम्हें सुनना पड़ा, मैंने क्या किया? तो कहता है फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ ने मुझे कहा कि तुम्हारी वाइफ IBM में काम नहीं करती, अब तो वो नेवल हेडक्वार्टर्स में काम करती है। मतलब उन्होंने अच्छा ताना मारा और अच्छी मुझे ये बताया कि ऑफिशियल कार में पर्सनल काम करने के लिए बिल्कुल नहीं, यूज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नॉट अलाउड। तो इसके बाद जिंदगी भर हमने कभी ये किया ही नहीं, अपनी गलती मानी। और इवन बैराम जब ब्रिगेड कमांड कर रहे थे दिल्ली में, या तो मैं अपनी गार में दफ्तर जाती थी
या पहले पहले मैं स्टेशन रोड तक पैदल जाके वहां से चार्टर्ड बस लेके काम पे जाती थी। तो इनका इनका अपना ही तरीका था तुम्हें कुछ सिखाने का। ही वॉज वेरी काइंड, आपकी देखभाल भी करेंगे, पर आपने अगर कोई गलती की तो विदाउट हेजिटेशन वो आपको रेप्रिमांड भी करेंगे कि ये मंजूर नहीं है। वहां तक कि जब ये चीफ थे तो चीफ की बीवी, बाय वर्च्यू ऑफ द बीइंग द वाइफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। लेकिन कभी कभी मिसेस मानेकशॉ को अपने प्राइवेट वो कनॉट प्लेस जाना है या कहीं जाना है, ये फौजी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेगी, अपनी सनबिम रेपियर बुलाएगी और खुद चला के जाएगी। अब यहाँ पे एक कहानी अगर बता सकता हूँ। प्लीज प्लीज सर। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास एक वो आर्म्ड फोर्सेस क्लिनिक है, जहाँ की जैसे कि एमआई रूम। तो एक बार मिसेस मानेकशॉ वहाँ, ज़ेनोबिया, वुड यू लाइक टू नरेट दिस इंसिडेंट प्लीज? एमआई रूम मतलब मेडिकल जैसे डिस्पेंसरी है, मेडिकल डिस्पेंसरी। एंड मिसेस मानेकशॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां पे चली गई। वहां पे बेंचेस हैं, यू हैव टू टेक अ नंबर लेके बेंच पे बैठ गई। तो जब उनकी बारी आई तो वो नर्सिंग ऑर्डरली ने पूछा, हाँ बोलो नाम नंबर। तो कहती है IC 14 जनरल मानेकशॉ। तो वो नर्सिंग ऑर्डरली चौंकिया, वो कहता है वो तो हमारे चीफ हैं। तो कहती है हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। तो वो भागा भागा अंदर गया और कमांडेंट जो कर्नल थे, डॉक्टर थे, उन्हें बुलाया और कहा कि चीफ की वाइफ बाहर बैठी है बेंच पे, दूसरी लेडीज के साथ बेंच पे बैठी हुई। तो वो भागे भागे आए, कहते हैं नहीं नहीं आप इधर क्यों आए, आपको मुझे फोन करना था, मैं घर पे आ जाता। यू आर द चीफ्स वाइफ, आपको तो हम घर पे आके देख सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं है, आई लाइक टू कम, मैं अपनी लेडीज के साथ बैठूं, उनसे थोड़ी गपशप लगाऊं, उनसे बात करूं। आई डोंट वांट VIP ट्रीटमेंट कि कोई मेरे घर आए मुझे देखने के लिए।